Here we have with us an entrepreneur. She's an assistant professor in IIM, Indian Institute of Management, that is here in Jammu. She teaches there and she teaches entrepreneurship. So we thought this would be a very apt topic to which you can be introduced. So this is Dr. Neeti Shekhar, and can we have that NSS clap for her? Oh, thank you. Wow, this was wonderful. Thank you. So it's over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. हिंदी में बात करें, सबको समझ में आएगी हिंदी? Yes. Oh. I see. Okay. And I'll go both ways. I'll go both ways. For students who are coming from down south, I'll speak both in Hindi and in English so that we are all on board. All right? तो आप लोगों को बहुत ठंडी लग रही होगी, the ones who are coming from Tamil Nadu. Yes, ma'am. Very cold here, but that is something to be enjoyed. The cold has to be enjoyed of Jammu and Kashmir. Right? मैं खड़ी हो जाती हूँ so that I can see all of you. The mic will be here. No problem. Can I use this mic? This one? Oh no, I think it's working. Yes. So what is the age group I am talking to today? 19, 18, 19, 20, 21, 22? My God, very young, very young. I'm feeling so old. तो मेरा तो आपको पता है what is the country's population right now? What is the country's population right now? 45 crores? नहीं, वो तो आज से 50 साल पहले, 50 साल पहले. 1.3 billion. 1.3 billion, a little more than that. A little more than that. More than 1.4 billion? 1.7 billion. No, we are the most populous country in the world right now. सबसे ज़्यादा population वाली हम ही जनता है. I think इस पे भी हम एक NSS क्लैप कर सकते हैं कि वाह, सबसे ज़्यादा young जनता. Yes. इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा young जनता हमारे देश में, जो आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं. ठीक है? अच्छा, अब ये जो देश का पॉपुलेशन है, दिस कंट्रीज पॉपुलेशन, ये बढ़ रहा है, ये अभी घट नहीं रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. एक ऐसे आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने ऐसा वाला कर्व पढ़ा होगा ना? हाँ, अभी तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते 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 एक जगह पे जाके पीक करेगा और फिर वहां के बाद से वो थोड़ा नीचे आएगा. आपको पता है कि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन किस ईयर तक बढ़ते चला जाएगा? 2062 तक. अभी क्या है? अभी कौन सा ईयर है? तो 2060 से 2065 के बीच में. तो 2062 में आप कितने साल के होंगे? 2062 में मैथ्स कितने साल के होंगे आप? 61. तो उस समय में जब आप कितना बताया आपने बच्चों? 59 और 60. 59 और 60 के होंगे आप. चलिए, तो अगर हम मान के चलें कि उस समय आप 60 के हैं, अभी से लेकर के 60 तक की जो जर्नी है, इसमें पॉपुलेशन और बढ़ने ही वाला है. पॉपुलेशन और बढ़ेगा, सड़कों पर भीड़ और बढ़ेगी, अस्पतालों में लाइनें और लंबी होंगी, मॉल्स में लाइनें और भीड़ ज़्यादा होगी. ये आगे ये भीड़ बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी. कम से कम आपके उम्र तक, आपका जो वर्किंग जब तक आप रहोगे तब तक, और इनफैक्ट आपके बच्चे भी जब कॉलेज वगैरह में जाएंगे तब तक ये पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी. ये माइक आती है, मैं यूज कर लूं? अरे वाह.
पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जाएगी जाएगी जाएगी। और जॉब्स चाहिए यहाँ पे, सबने जॉब्स चाहिए। आपको जॉब्स चाहिए, आपके बच्चों को भी जॉब्स चाहिए, उनके बच्चों को भी जॉब्स चाहिए। जब तक कि हम ये बात कर रहे हैं ना, तब तक हमारे देश का पॉपुलेशन और भी डबल ट्रिपल हो गया होगा। तो उसका क्या उपाय है? हम कहाँ से इतनी नौकरियां लेकर के आए? Ma'am, we have to create more jobs. हाँ, आपको सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनना है, आपको जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। अब जैसे जब मैं आप लोगों के एज की थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब उस समय में हमारे मम्मी पापा क्या बोलते थे? हमारे मम्मी डैडी के बोलते थे कि हाँ भाई चलो अच्छे से बड़े हो जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा होगा, अगर एक अच्छी जॉब लग जाए और भी अच्छा होगा, अगर सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा होगा, सेटल कर जाओ, ये बोला करते थे। हमारे समय में भी जब हमें सरकारी जॉब्स चाहिए थी, आप यहाँ पे आरएसएस से हम बात कर रहे थे, सरकारी जॉब्स हमें भी मिलने में बड़ी परेशानी हुई है। कहीं ऊपर वाला बहुत खुश है हमसे कि हम उन लोगों में से हैं जिन्हें मिल गई। हमारे मैक्सिमम दोस्त अभी भी प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के फ्रेंड्स हैं, जो हमारे पीएचडी वाले फ्रेंड्स हैं, वो भी मैक्सिमम प्राइवेट में ही काम कर रहे हैं। जब तक आप बड़े होगे, जब तक आप पीजी करके निकलोगे, जब तक आप पीएचडी करके बाहर निकलोगे, तब तक ये और कम हो जाएगा। और इस पर एक नजर टकटकी लगा करके रखना कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए या हम प्राइवेट में जाकर के काम करेंगे, हम किसी एमएनसी में जाकर के काम कर लेंगे, ये और भी मुश्किल होता चला जाएगा, है ना? तो इसका वन ऑफ द बेस्ट उपाय ये है दैट यू बिकम द जॉब क्रिएटर। अच्छा, अभी आप बताओ कि which do we consider as one of the most developed countries in the world? America, Japan, Europe, America. We'll keep that in reserve for some time. Let us not discuss China. वहाँ क्या होता है पता नहीं चल रहा। Democratic countries की बात करते हैं। We are very lucky that we are in a democracy, aren't we? Do you want to live in a country like China? हाँ, पता चला, अभी आज मुझे पता चल रहा था कि फिर से वहाँ पे कोविड आने वाला है। Another virus, is it more deadly or less deadly? More deadly. So we don't want to live in China. We don't want to live in a country like China. And we are very happy that we are in a democracy. We are in a republic. तो अभी आप लोगों ने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जापान है, यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है। क्या वहाँ के लोग हमारे कंट्री में जॉब लेने आते हैं? क्या वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि हम इंडियन कंपनीज में काम करेंगे? तो ऐसा क्या है कि हम वो नहीं हो सकते कि हम अपनी कंपनीज बनाएं और पूरी दुनिया बोले कि ये जो एमएनसीज हैं, इन एमएनसी का हेडक्वार्टर तो दिल्ली, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, तमिलनाडु और किस स्टेट से हैं आप लोग? हिमाचल, शिमला, असम, गुवाहाटी। कि भाई एक अमेरिकन बोले कि हाँ बताओ, एमपी थे वो? अच्छा, आप सब दिल्ली के हो, बहुत अच्छा। तो आप ये चाहोगे कभी कि ऐसा हो कि एक अमेरिकन बोले कि भाई मैं तो एक ऐसे कंपनी में काम करता हूँ या करती हूँ, इंडियन एमएनसी है, हेडक्वार्टर्ड इन गुवाहाटी। ऐसा नहीं होता। हम सारे के सारे वही वो अमेरिकन कंपनीज में काम करना चाहते हैं। वो अमेरिकन कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर्स जो है वो अमेरिका में है, जापान में है, कोरिया में है, यूरोप में है, अपने बैक ऑफिसेस वो यहाँ पर खोलते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट वहाँ लेकर जाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं तो आई वर्क फॉर एन अमेरिकन कंपनी।
ये अवसर भी, ये अपॉर्चुनिटी, इवन दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू गो डाउन इन द इयर्स टू कम। और इसको हम कैसे उल्टा कर दें, इसका उलटफेर कैसे हो कि नहीं हमारी कंट्री के एमएनसीज हैं, वो ऐसे होगा जब आप सब जॉब क्रिएटर्स बनो, है ना। मार्केट हमारे पास बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज मार्केट। हमारे यहाँ सब, इंडिया से आज के डेट में ना कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, न रशिया, न अमेरिका, इवन चाइना, कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। क्यों? बिकॉज ऑफ द मार्केट। जियो पॉलिटिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी रीजन है। बिकॉज ऑफ द और मार्केट एंड चीप लेबर रेट्स आल्सो। चीप लेबर, हाँ, हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं कि यहाँ पर अगर लोग आकर के अपनी कंपनीज खोलेंगे तो यूएस में जहाँ पे उनको हर महीने एक लेबर को से डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, वो बहुत चीपली वहाँ यहाँ पर एक लेबर एम्प्लॉय करके अपने कारखाने को खोल सकता है। ये भी है। तीसरा रीजन ये है कि हम लोग, वी आर अ वेरी बिग मार्केट, वी आर अ ह्यूज मार्केट। एवरी अमेरिकन कंपनी वांट्स टू कम टू इंडिया। सारी अमेरिकन कंपनीज इंडिया आना चाहती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे उनका प्रोडक्ट बिक गया, इसका मतलब अगले 50-60 सालों में उसको 150 करोड़ से 200 करोड़, 1.5 बिलियन से 2 बिलियन तक मार्केट मिल गया। तो हमारे देश में मार्केट भी है, हमारे देश में दिमाग भी है। नहीं, वही तो हमारा, वही एग्जैक्टली, सारे तो हम उधर इंपोर्ट कर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सत्या नडेला सब इंपोर्ट कर दे रहे हैं। हाँ, कमला हैरिस, ऋषि सुनक, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई भी कौन से कंपनी से है एसोसिएटेड? सत्या नडेला। आप ये भी समझिए कि हमारे देश से मैक्सिमम नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स चले जाते हैं बाहर। नासा के बारे में आप जानते हैं? नासा क्या है? वहां पे क्या होता है? अमेरिका का। उसके अगर इस तरह के किसी ऑफिस में आप चले जाएंगे ना, अंदर 30 to 40% इंडियंस हैं, हम ही है वहां पर। तो वो चीज हम अपने ही यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मैम, क्योंकि मेंटालिटी है कि बाहर जाके पैसा कमाना है। मेंटालिटी है कि बाहर जाए, और The government and the taxes doesn't support it enough. मैम, पर गवर्नमेंट उतना सपोर्टिव नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता है। आइडियाज को वैल्यू नहीं मिलती है। टैलेंट ओवरलुक किया जाता है। टैलेंट को ओवरलुक कर देते हैं। मैम, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी से यहाँ पे लैक करता है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लैक करता है। मैम, ऑल्सो थिंकिंग कि बाकी कंट्री सुपीरियर है हमारी कंट्री से, वो एक मेंटालिटी जो है हमारे, एक मेंटालिटी बन गई है कि वो सुपीरियर है, हम नहीं। कैसे तोड़ा जाए इसको, कैसे इसको चेंज किया जाए? आप सब एनएसएस से आए हैं, ये आपको आज के डिस्कशन में हमें बताना पड़ेगा कि ये मेंटालिटी हम कैसे चेंज करें और हम कैसे जॉब क्रिएटर्स बन जाए। क्या किया जाए बताओ? पहले तो इंडिया में ही रहा जाए, बाहर के सपने नहीं देखे। इंडियन इंस्टीट्यूशन में पढ़े और वहीं के रिसर्च सेंटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये इस बात से हम सभी सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ, मैं तो नहीं जा रही बाहर। मुझे तो ये अच्छा लगता है। मुझे तो भाई सरसों का तेल चाहिए, वो भी लोकल चक्की से बना हुआ। अच्छा, अगर वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं और शौक पूरे होते हैं तो हम सब के सब दिलजीत दोसांझ क्यों ना बन जाए? मैम, ऑल्सो कनाडा के जाकर के हम सारे के सारे ले लें सिटीजनशिप। जब कनाडा की बात तो नहीं कर रही है, एप्पल का फोन लेके। हाँ, आपने एप्पल का फोन दिया है, एप्पल का फोन
एप्पल का फोन चाहिए। सुन जा, 1 मिनट मैडम, कहाँ क्या बताया आपने? नहीं, टैक्स ठीक है, टैक्स हम लोग टैक्स देते हैं ना, वी आर टैक्स पेयर्स। टैक्स ज्यादा नहीं है, वी आर ऑल टैक्स पेयर्स। टैक्स बहुत वाजिब है। हमारे देश में जितने लोग टैक्स देते हैं बहुत प्रिविलेज्ड है। बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है जो टैक्स नहीं देता। मतलब मैं बिजनेसमैन वालों की बात नहीं कर रही हूँ जो आंख मार के नहीं देते, बट जो उस ब्रैकेट में ही नहीं है बहुत ह्यूज है। एक तो बात यहाँ से सही निकली है इस साइड से कि भाई कम से कम हम अपने देश की तरफ ये तो बोले कि नहीं भाई हम यहीं पे रहेंगे। मैम ऑल्सो लेबर लॉज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम अपने एम्प्लॉय का नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहीं जाना चाहेगा जहाँ पे उसका ध्यान रखा जाए, उसकी कंडीशन समझी जाए। यानी कि लेबर लॉज अगर हम इम्प्रूव करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या बात है, यहाँ से आपको बहुत सपोर्ट मिला है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हम देखें, अब डेली वेजेस ही कितने हैं जम्मू में, उनको ये नहीं पता अगले महीने उनको सैलरी मिलनी भी है कि नहीं। बट ये वाली जनता नहीं बाहर जाए, बट ये वाली जनता, अच्छा ये वो तो चाहेंगे कि बच्चे बाहर जाए, वो तो कितना खुश करेंगे, उनके बच्चे भी चाहेंगे कि मम्मा पापा के साथ ऐसा हुआ है, वी हैव टू वर्क हार्ड, मैं वहां जाऊं। अच्छा पॉइंट है कि लेबर लॉस अगर इम्प्रूव होंगे, अगर यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जो भी दे रहे हैं अगर वो सेंसिटिव होंगे तो भाई लोग बाहर जाना कम करेंगे, है ना। वैसे बाहर का क्या सीन है, क्या बाहर में बहुत इससे बेटर सिचुएशन है? मैम आई थिंक दे आर फ्लेक्सिबल एंड लिबरल इनफ। I think expense of living is higher abroad. Obviously, expense of living is, but then they are getting in dollars, so they are spending in dollars. वो वाला चीज़ है। India as compared to India dollars में ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। Like see, they send money home in rupees, so that the amount is much more. And also हमारा mentality to go to MIT, to go to Stanford and Oxford, क्योंकि they have liberal thought process. हमको लेके तो नहीं है चलो इंडियंस को, but then they have a liberal thought process. They include. लिबरल थॉट प्रोसेस आपको नहीं लगता कि हमारे देश में भी अब आ गया है? Yes ma'am. हाँ, अभी नहीं आया है। लिबरल से आप क्या बोलोगे? लिबरल हाँ जी, जितना आप काम करते हो उतनी रिस्पेक्ट जितनी काम जो काम का रिस्पेक्ट फिक्स वर्किंग आवर्स भी नहीं है। काम का रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है। काम का रिस्पेक्ट तभी होगा जब आप सोसाइटी के कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे हो, है कि नहीं? तभी तो आजकल जो जमाना है दैट क्वाइट क्रेजी कि नहीं भाई यूपीएससी दे देते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी करने वाले कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई फायदा नहीं है। No point giving UPSC. It's always a great idea to become an entrepreneur. You guys are from which state? Tamil Nadu. You have any startup ideas? You have. We will come to startup ideas. We will be discussing that what can you do. देखिए बात तो ऐसी है कि शुरुआत तो एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी से होनी है ना? मेंटालिटी से होनी है कि नहीं होनी है? अब अगर आप लोगों में से किसी को कोई एंटरप्रेन्योर लड़का पसंद आ जाए, जा करके आपने घर पे बोला कि मम्मी डैडी मुझे एक लड़का बहुत पसंद आ गया है। अच्छा बेटा क्या करता है? उसका स्टार्टअप है। और फिर उसका क्या रिएक्शन आएगा? हाँ, क्या रिएक्शन आएगा? स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि सच बात है। उसके पैसे सैलरी की गारंटी नहीं है, ये भी सच बात है। फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है, ये भी सही बात है। और वो इतना शायद इंटेलिजेंट भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले इंटेलिजेंट लगते हैं घर वाले। अच्छा, घर वालों को गवर्नमेंट वाले इंटेलिजेंट लगते हैं, डॉक्टर इंजीनियर। हाँ, तो इसने पढ़ाई नहीं की तो ये कर लिया। अब अगर अमेरिकन्स ने भी ये सोचा होता तब तो वहां पे भी नहीं हो पाता स्टार्टअप। हाँ हाँ, वहां माँ बाप शादी में उतना रोल नहीं लेते। तो इसका मतलब जब आप मम्मी डैडी बनोगे आप थोड़ी सी वो वाली थिंकिंग लाओगे
कि जब आपकी बेटी आके बोलेगी कि मम्मी मैं स्टार्टअप वाले से शादी करना चाहती हूँ, तो आप बोलोगे ठीक है बेटा कर सकते मैम हो। बट Yes. शादी क्यों, हम खुद बनते हैं लाइक अब हमने शादी कर ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा करियर रुक गया। नहीं हम खुद ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, घर वाले छोड़ देंगे। अरे मैं वो कहा, आप जरूर बनिए, मैं मेंटालिटी की बात कर रही हूँ। मेंटालिटी कैसे चेंज हो, मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में कि आप अगर स्टार्टअप वाले हैं, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आप अगर रिस्क लेते हैं और अगर आप फेल कर जाते हैं, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, तो भी इट्स ओके। एग्जाम्पल देखो बिना फेल किए तो नहीं चलेगा। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर देने के लिए आई हूँ और अगर मैं बोलूँ कि बच्चों तुमको स्टार्टअप करना है, 2-3 फेल होगे, सीखोगे, गिरोगे, कर्ज में जाओगे, दिमाग चलेगा, उसके बाद फिर जो तीसरा धंधा शायद हो, मोस्ट प्रोबेबली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पहुंचते हैं पहुंचते हैं। पहले मेंटालिटी चेंज कर ले पहले, उसके बाद फिर स्टार्टअप कराते हैं, ठीक है? तो मेंटालिटी चेंज करने का भी जिम्मा आप ही के कंधों पर है। हम तो आ गए सरकारी नौकरी में, हमारे जनरेशन वाले, आपसे नहीं भी तो मैं 10-15 साल तो बड़ी होंगी, तो हमने थोड़ा बहुत काम किया, आपको बहुत काम करना है ये रिस्क टेकिंग मेंटालिटी को चेंज करने के लिए। पता है, अगर ये सवाल मेरे जनरेशन के ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछा जाता कि कितने बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हाथ उठाते। सबसे बड़ा वेलकम चेंज तो ये है कि आज आप लोगों ने नहीं हाथ उठाया, खुद कुछ और करना चाह रहे होगे तभी तो नहीं हाथ उठाया, है ना? कुछ भी करना चाह रहे हो, हाँ, मास्टर्स करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो, कुछ जॉब करना चाह रहे हो, बट इतना है कि भैया हमें ऐसा सिविल सर्विसेज पे ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स कहाँ जा रही हैं आप? है ना? शायद आई थिंक लैंग्वेज की वजह से कुछ हुआ। अरे वाह, कब? आज ही सभी परफॉर्म कर रहे हो? कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी नाइस। नहीं, हम इसको जल्दी कंक्लूड करते हैं, पहले मेंटालिटी चेंज कर लेते हैं, फिर स्टार्टअप की बात करते हैं, फिर एक आध आपके आइडियाज डिस्कस करके फिर क्लोज करते हैं। हू नोज कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर मिल जाए जिसके बारे में मुझे 10 साल बाद पेपर पढ़ूं तो पता चले कि अच्छा, ये एक लेक्चर दिया था मैंने कभी एनएसएस में और वहाँ पे एक आइडिया आया था और उसके बारे में आज मैं पेपर में पढ़ रही हूँ। एक नहीं होना चाहिए, यहाँ से नहीं भी तो अगर हम पॉपुलेशन, अगर हम सैम्पलिंग की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, इस क्लास से नहीं भी तो मुझे, कितने लोग हो यहाँ पे तुम लोग सब? इस क्लासरूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? अराउंड 100 में नहीं भी तो मुझे 10 लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ना है आज से 10 साल बाद। 10 कि ये कुछ ना कुछ उसके बारे में कि हाँ, ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक स्टार्टअप शुरू हुआ है, ये इस मामले में ये अच्छा कर रहा है, इसको फंडिंग मिल गई, उसको सोशल एंटरप्राइज भी हो सकता है, वो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो मुझे यहाँ से 10 सक्सेस स्टोरीज। अब आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया हो गया है, आप सभी सोशल मीडिया में एक काम करो कि अपने इस पर्टिकुलर एनएसएस ग्रुप का एक कुछ ग्रुप बनाओ। मुझे पता नहीं वो व्हाट्सएप पे बनेगा या इंस्टाग्राम पे बनेगा, जहाँ भी बनेगा, इस मामले में थोड़े से कमज़ोर है, तो वो आप ग्रुप बनाइए और वो ग्रुप बना करके आप खूब नेटवर्किंग कीजिए आपस में, मुझे भी ऐड कीजिए उस ग्रुप में। मैं मैसेजेस तो कम पढ़ती हूँ, मैं मतलब हफ्ते 10 दिन में पढ़ती हूँ, उसमें मैसेजेस पढ़ूंगी, होते होते नहीं भी तो शायद किसी एक दिन पता चले कि हे लिसन, आई हैव माय ओन स्टार्टअप, एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग विद मी? अरे नहीं, वो लड़की लिख रही है उस ग्रुप में। हाँ मैम, आर यू स्टिल देयर? मैम, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू? आई एम लुकिंग फॉर सम फंडिंग। मैम, आर यू स्टिल देयर?
Can you help me? How do I brand my product? हाँ? ये आप लोगों ने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे? उस पे 100 लोग हैं? अच्छा, लिमिट अब 200 हो गई है व्हाट्सएप पे? अच्छा? तो उस पे आप हमें भी ऐड कीजिएगा। मैं भी अपना नंबर देकर जाऊंगी, मुझे भी ऐड कीजिएगा और उस पे हम स्टार्टअप की बातें क्या करेंगे कभी कभी। तो ये तो मेंटालिटी चेंज की बात हो गई, जो मुझे पता है कि आपका जनरेशन जो है वो मेरे जनरेशन से इस मामले में कहीं आगे है। मेंटालिटी आप चेंज करेंगे, आप खुद एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और कम से कम स्टार्टअप का जो प्रोफेशन है उसको आप उस आंख से नहीं देखेंगे जिस आंख से हमारे माँ बाप देखा करते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके मन में ये बात रहेगा कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू डू हिट एंड ट्राई। ठीक है, इसी तरीके से आएंगे स्टार्टअप्स। तो ये तो हो गई मेंटालिटी चेंज की बात। अब आप लोगों में से किसी के पास कोई आइडिया है? एनी आइडियाज इन दिस रूम? हाँ जी बच्चे बताओ। Me and my friend once thought कि दिल्ली में ना दरियागंज है, दरियागंज के पीछे 2-3 मार्केट्स हैं जहाँ पे ये एमराल्ड ज्वेलरी मिलती है। मतलब अंबानी की शादी पे आप सबने देखा होगा कि स्टोन्स होते हैं सारे, अब उनके तो रियल होते हैं लेकिन उनके तो बहुत महंगे होते हैं, वहाँ पे फेक मिलते हैं 1000 रुपये में एंड दे आर रियल क्वालिटी। तो मतलब जैसे शादी वादी होती है ना तो चांदनी चौक में जाके वो उससे पीछे वहीं से लेती है जो दुल्हन वगैरह होती है। तो हमने फिर इंस्टा पे पेज बनाया था और वहाँ पे बेचे थे बिक गए थे। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसमें भी आप बहुत तरीके के यूनिक प्रोडक्ट्स ला सकते हो और उसको आज तो आपके पास सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हो। हाँ मुझे आप बताओ, लीजिए आपकी कॉम्पिटिटर यही बैठी है, देखो भी ओके। ये आपने बोला मिनिमल, तो ये तो 0 है। तो ये क्या है? अच्छा लाइक दैट, ओके। एस्थेटिक्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। नहीं तो ये आपने खुद डिजाइन किए हैं? तो दिल्ली से लेकर के आप इसको आप रिटेल सॉर्ट ऑफ रिटेल में हो, वेरी नाइस। आप कहाँ से प्रोक्योर करते हो? चंडीगढ़ से। देखो एक बिजनेस वुमन यही बैठी हुई है, बच्चे बताओ कैसे करते हो? Okay, so basically I'm not from the commerce background and मैं मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बेकार हूँ। So my dad helped me, मतलब कैलकुलेशन वापस दो। तो ये जो है फिर से मेंटालिटी, वापस से मेरे को मत ले आओ पॉइंट नंबर पिछले स्लाइड पे, मेंटालिटी चेंज पे। अच्छा ये हमारे बच्चों के लिए भी होने वाला है ना? ये मैं अपने हस्बैंड से अक्सर डिस्कस करती रहती हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं बोलेंगे कि तू इंजीनियरिंग कर ले, मेडिकल कर ले, उसको जो करना है वो करेगा या करेगी, ठीक है? और सक्सेस कहाँ से आएगा हमें नहीं पता। मैथ्स पढ़ करके ही आप बहुत महान हो जाएंगे ये कहीं नहीं लिखा है ना? तो इट्स ऑल राइट, यू डोंट हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। नोबडी इन दिस क्लास हैज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। ये हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है, मैथ्स अच्छा नहीं है तो जीवन बेकार। नहीं बाबा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट्स, कभी उन लोगों ने मैथ्स पढ़ा? महान है तो है ना? लॉयर्स मैथ्स नहीं पढ़ते। Okay, so like in Chandigarh, ऐसे कंपटीशन में
काफ़ी ऐसे ज्वेलरी शॉप्स एंड ऑल है, बट मुझे आइडिया आया जब लाइक इन कॉलेज हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप में बैठ के, एंड हम लोग ऐसे थे कि अब लाइक हम गर्ल्स कॉलेज में हैं, सो इट्स लाइक एक कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं कि थोड़ा अच्छे से ड्रेस हुआ, उसने और मैंने सिमिलर कैसे डाल लिया, ये कैसे हो गया। तो सब चीज़ों का मेरे जो फ्रेंड्स भी है वो भी थोड़े उसमें है, तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ के मोटिवेट किया कि हम ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड तो वो दिल्ली से सब कुछ करता था, है तो उन्होंने मुझे काफ़ी होलसेलर्स के नंबर्स एंड ऑल दिए। एंड फिर इसके अंदर लाइक टू स्टार्ट अ बिजनेस और एनीथिंग, इसमें बहुत ज़्यादा वो लगता है कि आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि और प्राइस स्टार्ट करना इतना ईजी नहीं होता है जो मैंने फेस किया है, क्योंकि लाइक आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो चीज़, और आजकल लोग आपके नहीं, अब मैंने जैसे मैं थी एकदम बायस थी मैं, तो फर्स्ट चीज़ें लिया था वो जब सामान आया वो दिखने में काफ़ी अच्छा है, तो मैं लाइक मैंने 150-200 के कुछ खरीदे थे, एंड जब वो आए तो मैंने तो अफोर्डेबल भी हो और उसकी मतलब ड्यूरेबल भी हो, और किसी को ये ना लगे कि बस ऐसे they are Mora treasures. Ma'am, I also have an idea. It's not a startup, but then I have. अगर किसी को कोई पार्टनर चाहिए बिजनेस में तो हरजिंदर को लेना, उसको पता है कैसे सपोर्ट करना है फ्रेंड को, है ना? हाँ बताओ। So हम वैसे अभी यहाँ बैठे ही आए हैं। हाँ हाँ। So what I think is कि हर स्टेट में there are things जो बहुत highlighted रहती है। So मैं आर्ट की स्पेसिफिक पेंटिंग्स की बात करूँगी। हर चीज़ मतलब एक ही चीज़ होगी जो हमेशा हाईलाइट होगी, एंड बट बाकी जो चीज़ें हैं वो डाइंग रह जाती हैं। सो इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग ऑल्सो कनेक्टिंग हर रीजन में जाके कि वहाँ का पर्टिकुलर आर्ट क्या है और वहाँ के जो अमेजिंग आइडिया। यहाँ पे हमारे पास मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं। आपका कौन सा आर्ट फेमस है मध्य प्रदेश का? Gond art. I have painted. Oh, you have painted. Very Yeah. nice. What about Tamil Nadu? Any specific art form? और मध्य प्रदेश any specific art form बच्चे? कोई आर्ट फॉर्म? मध्य प्रदेश से तो अभी हमने बात की। Students who are coming from North East. Students from North East. Students from North East over here, please raise your hands. Where are they? असम से हैं आप? आप लोग कहाँ से हैं? Oh yes, there is Mithuna Madhubani painting. Madhubani painting from Bihar. That's also. Yeah. So Basoli painting is from Jammu. Then there is different, but then Rajasthan ki there is different. So what happens is sometimes there are other paintings and art form. Rajasthan ki. थोड़ी सी शांति बच्चों, शांति। हाँ। So I want to bring every art form on a single platform because a lot of जो बनाते हैं उनकी रेशो बहुत कम हो रही है. So what if we do is we bring more people, more artists on board
एंड वो एक जो बना रहे हैं वो और को स्किल करें एंड देन वी सेल इट टू आउटसाइड इंडिया बिकॉज आई नो बाहर के लोग आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट इंडियन थिंग्स दे वांट टू पुट इट ऑन लाइक हाँ हम इंडिया से ये है वो है बिकॉज हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत है और हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं सो दैट इज वन That's a थिंग दैट wonderful idea that deserves a big round of applause. You want to showcase India's art. एंड देन इट इंक्रीजेस द स्किल आल्सो स्किल भी डेवलपमेंट भी होगा जॉब क्रिएशन भी होगा एंड देन वो आर्ट मरेगा भी नहीं Maybe you have a partner over here from Bihar who was talking about Madhubani painting. Yes, what is your name, dear? खुशी कुमारी, आप पेंट करते हो? Actually, I paint. That is why I have painted Gond art. I have painted Basoli art. Yeah, I have in 11th 12th I have studied art also. Basically I am from engineering background, but I have studied art history. पार्टनरशिप करना होगा तो उसको लार्ज स्केल पे करना होगा. Yeah, then we'll have to इस like ग्रुप में reach you out have every yeah, stage. इस ग्रुप में you have one contact for Madhubani painting. Yeah, get in touch. Networking plays a very important role, students. You should know that. आप घर में अकेले बैठ कर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. बाहर जाओगे 10 लोगों से बात करोगे तभी होगा. And this is what is networking. यहाँ पे हम लोग आते थोड़े से लेट हो गए उसके लिए माफी चाहते हैं और मैं आ रही हूँ आपके आरिफ सर के साथ. And आरिफ सर के पास एक बहुत अमेजिंग बिजनेस आइडिया. सर आप बताना चाहेंगे या मैं बताऊँ? I think it's working now. मैं इसको ऐसे ही पकड़े रहती हूँ, हिलाती नहीं होती. यहाँ पे हम एक लाइव केस स्टडी डिस्कस करें, ठीक है? इस केस स्टडी का आपको मुझे सॉल्यूशन देना है. आपको सॉल्यूशन देना है मुझे केस स्टडी का, ठीक है? आरिफ सर के पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ के जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो ऊपर के इलाकों में शीप ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है? वो शीप से बहुत सारा वूल निकलता है. Not necessarily सारा का सारा शीप पश्मीना होगा, but वो high quality wool है. It is like a cousin of पश्मीना. ये जब लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ियों में और जब शीप हैवी हो जाता है, ये क्या करते हैं कि ये अपने शीप का जो वुल है उसको हटा देते हैं. कैसे भी करके, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है. वो वुल को वहीं पे छोड़ करके नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो शीप के लिए भी भारी है और फिर आपको नीचे आने में भी समय लगेगा. सो दैट वो शीप हल्का हो जाए. वो हाई क्वालिटी वुल वहीं ऊपर छूट जाता है, वो सड़के खत्म हो जाता है, ठीक है? एंड वी नो एन एंटरप्रेन्योर हु इज ट्राइंग टू टैप दिस प्रॉब्लम. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप किस तरीके से क्या करेंगे खुद के बलबूते पे कि वो वुल को हम बेच सकें? नंबर 1. नंबर 2, आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? टारगेट मार्केट क्या होगा? कोई ऐसा किसी ने बोला नहीं, किसी ने जो भी तक बोला नहीं हो, आपके पास आइडिया है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो इसको कैसे आप मार्केट में लेकर जाएंगे? I have a question before. हाँ, yes. Because I don't know much about this. Yes. Is it like wherever they have set out the booth? Is it like it is. It is. It is different to reach. The place where they are shelling off the wood. Most of these areas are above 3,000 meters. In upper passes, they don't get market. And they shed the wool because they have already traveled a long They distance. have traveled a long distance, but plus they are getting market to sell it. What's the point of carrying it at the very first? We have one solution over here. Yes.
process at that place since it's very, they go seasonally in the summers, in the winters is completely, covered with the snow. But we can carry to the nearby towns, nearby locations, and we can set some sort of, processing center, and further we can market it. मैम बट देन क्या हम जो शीप का वूल निकाल रहे हैं उन्हीं को थोड़ा ट्रेन करके वो ही उसको यूटिलाइज करके सेल कर पाएँ जो वो नीचे हैं, सो दैट नहीं वूल को जो वूल निकाल रहा है क्या अगर हम उसको स्केल करें, बिकॉज उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बिकॉज एज फार एज आई नो उनके लिए भी Wool निकालने का challenge. Wool जो निकालते हैं वो यहाँ पे परेशानी ये थी वोल्टेज निकाल रहे हैं इतना सिंपल प्रोसेस क्योंकि बेचने के पैसे इतने नहीं आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बच्चे वन बाय वन गर्ल्स व्हाट्स रॉन्ग विद यू हेलो हेलो हेलो। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये जो आजकल गानों में जो ब्रांड्स आते हैं, ये गुची, प्राडा, ये सब है ना, इनके बैग्स कितने के बिकते हैं? ठीक है। और फ्रांस का परफ्यूम, प्योर परफ्यूम कितने का बिकता है? उसका रॉ मटेरियल पता है कहाँ पे बनता है? फ्रांस के जो परफ्यूम्स होते हैं उसका 80 to 90% जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका और प्राडा वाले जितने भी बैग्स बनाते हैं, ये आपको इंटरनेट पे ये इंफॉर्मेशन बहुत खुल के नहीं मिलेगा। गुची प्राडा वाले जितने भी ये लेदर लेते हैं ना, ये क्रोकोडाइल का लेदर होता है, और ये सारा का सारा क्रोकोडाइल का लेदर, क्रोकोडाइल इज बीइंग होम ग्रोन इन असम। और फायदा तो आप अपना मार्केट इस तरीके से डिफाइन करो जहां से आपको वैल्यू मिले। मार्केट डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जहां से कि जितना आप खर्चा लगा रहे हो वो सारा का सारा आप उससे रिटर्न ले लो। मैम बट देन हमें उसकी ब्रांड वैल्यू भी तो वैसे बनानी पड़ेगी। बात वही, अगर ब्रांड बनने में ही सालों लगेंगे, समय लगेगा, बट वो समय लगा करके वही ब्रांड बनाना है, क्योंकि हमने ये गद्दे वालों को नहीं बेचना, हमने ये वूल को ऐसे ट्रीट करना है कि ये बिल्कुल लग्जरी प्रोडक्ट बन जाए। हमने इन पेंटिंग्स को इस तरीके से दुनिया को दिखाना है कि ये लगे कि ये एक्सोटिक पेंटिंग्स। सबका अपना अपना डिफाइन है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ये डिफाइन है।
आपकी जो फ्रेंड वहां पर बैठी हुई है उसने अपना मार्केट डिफाइन कर लिया है, उसका मार्केट है हमारे ऐसे लोग और वो सक्सेसफुल है वहां पे, वो प्रोक्योर कर रही है ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल क्वालिटी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और उसका भी मार्केट डिफाइंड है। यहाँ पे जो बच्चे इनका भी मार्केट डिफाइंड है, ये ब्राइडल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ये विदेशी मार्केट को नहीं टारगेट कर रहे। जब भी आपका कोई आइडिया हो, उस आइडिया को आप किस मार्केट में लेकर के जा रहे हैं, ये आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे अपने आप से और उसको बिल्कुल ईमानदारी से आंसर करेंगे। यहीं पे आपके फेल करने के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। एक बहुत ऑनेस्ट असेसमेंट कि हम ये किसको बेच रहे हैं और जिसको बेच रहे हैं वो क्यों खरीदेगा। आपके प्रोडक्ट आपको योर प्रोडक्ट यस क्या आपका प्रोडक्ट में खुश हुई ओ बस ले लद्दाख, आपके साइड आपके पास कोई आइडिया है? What is that painting? Oh wow! Very nice. हाँ लवली लग्जरी पेंटिंग फ्रॉम लेह एंड लद्दाख। लेह लद्दाख का तो ऐसे ही काफी उसको बोला जाता है कितना एग्जॉटिक जगह है, ठंड का पेंटिंग। तो आप लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करो, मैं उस बोर्ड में हूँ एंड वी आर टेकिंग इट वर्ल्ड वाइड, ठीक है? मैम सर की प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन है यहाँ पे। आई वाज थिंकिंग what if we turn that wool into teddy bears because they'll be easy to make and skill requirement कम रहेगा। पश्मीना टेडी बेयर नहीं ये वाला हाँ हाँ उसको उसका पश्मीना quality टेडी बेयर करके बेचेंगे। हाँ गुड आइडिया, नॉट बैड। अरे but then I just asked her only। ओके या बिकॉज आप उसको एक आप हैमलेस को बेच सकते हो, आप मिनेसो को दे सकते हो, तो वहाँ पे मार्केट। मेरे सेशन का यही आइडिया था कि आप लोगों के बीच में एक डायलॉग शुरू कराना। ये जो आज डायलॉग शुरू हुआ है इसको आप जारी रखिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे जितने भी लोग आप लोग नेटवर्किंग करके मिले हो, ये डायलॉग जारी रहना चाहिए, ये नेटवर्किंग होते रहना चाहिए। माइंडसेट चेंज करो। देखो तीन बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। पहला कि माइंडसेट चेंज करो। इट्स ओके टू हैव अ स्टार्टअप फेलियर इन ऑर्डर टू गेट अ स्टार्टअप सक्सेस। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका आइडिया क्या है उसके ऊपर वर्क करो, ठीक है? एंड फाइनली नंबर 3 कि अपने मार्केट को डिफाइन करो। तो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, और आज मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल रही हूँ, अपना ईमेल आईडी इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आप अपने आइडियाज डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है?
can we have a NSS clap for ma'am? Thank you, Vida. I think that was an interactive session with ma'am. Did you have a nice session? Yes, ma'am. Thank you so much, Vida. Thank you. Before you go for your tea, Girls, BCT